देवेंद्र प्रमुख जी, ये जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए आप डेलीगेशन भेज रखे हैं या इसके पीछे का कोई मकसद है? और दूसरी पार्टियों के दूसरे दल से कौन जाएगा ये भी आप तय करेंगे, क्यों? देखिए अर्चना जी, ये बड़ा गंभीर विषय है। जब डेलीगेशन की बात की गई थी तो सबसे नाम मांगे थे और आपने जिस तरीके से देखा, जो हमने वो सेटिंग बैठाई है, उसमें जो 7 पैनल बनाए गए हैं, उसमें एक एक नाम जो है पार्टी के हिसाब से अलग तय किया और फिर समीकरण ये भी देखा है कि हमारे जो डेलीगेशन है वो कौन कौन सी कंट्री में किस किस तरह जाना है, एक मैसेज देना है। और वहां जो बात रखे जानी है वो राजनीति से ऊपर हटकर, बिल्कुल अलग हटकर एक ऐसा व्यक्ति भी उसका नेतृत्व करे कि जिसको पहले से इन चीजों के बारे में थोड़ा पता हो, जो अपनी बात को रख सके। उसके साथ जितनी टीम बनेगी, जो जो उनके बॉडी के साथी होंगे, वो उनको भी वो एक रास्ता बनेगा। तो बहुत शानदार तरीके से इसको तय किया गया है। बहुत एक पैनल के माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें विदेशी नॉलेज बहुत अच्छे तौर पर है, जिन कंट्रियों में हमारे लोग जाने हैं, उन कंट्रियों के बारे में पूरा पता है। सारी चीज तय करने के बाद ये सब तय किया गया, बिल्कुल बुद्धिमत्ता के साथ किया गया। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है, उन्हें तो कहीं ना कहीं त्रुटि काटनी है। अब वो पहले दिन बड़े अच्छे बोले, दूसरे दिन बहुत अच्छे बोले और बहुत अच्छा भी लगा, उसका मैसेज लगा। लेकिन कहीं अखिलेश की तारीफ जब आपके पाकिस्तान की संसद में होने लगी तो राहुल सोचने लगे तुम पीछे रह गए यार, कहीं हिंदू मुस्लिम के मामले में, कहीं बंटवारे में आपको नुकसान ना हो जाए आने वाले चुनाव में। तो वो अपने उसी काम पर खड़े हो गए जो उनका काम है। अब रही सरकार का काम है, ये सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब हमें ही देना। देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी सारी बातें उचित हैं। अगर कोई जा रहा है तो जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, जानकारी उससे होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने जो नाम आपको दिए, आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह, ये तमाम, इनको आप क्या मानते हैं? इन्हें किसी चीज की परख नहीं है क्या, या इन्हें जानकारी नहीं है? आप खुद से नाम का चयन कर लेते हैं, 4 नाम में एक नाम, और उसके अलावा शशि थरूर, उनको ये माना जा रहा है कि वो आपके पक्ष की बात कर रहे हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको आगे भेज रखे हैं। नहीं, आनंद शर्मा कोई हल्का नाम है कांग्रेस का। आनंद शर्मा से ज्यादा बोलने वाला मैं तो मानता नहीं इनके पास आज भी कोई हो। भाई आनंद शर्मा इनकी सारी बातों को लगाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए आए हैं। रही शशि थरूर की बात, अर्चना जी, शशि थरूर के बारे में आप देखो कि सबसे ज्यादा वो हमारे विपक्ष में खड़े रहे, लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि भी लोकतंत्र में हमारे पक्ष में कौन बोला है या विपक्ष में, हमें ये देखना कि किसमें कितना दम है। आपने 4 नाम भेजे, उनमें से हमें टॉप छांटना है। हमें उनमें से एक ऐसा नाम निकालना जिसमें सबसे ज्यादा, आनंद शर्मा को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा तो दे दिया, शशि थरूर को देख लिया कि भाई वो इसको कर सकते हैं, वो ले लिया। अब उसके बाद भी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई आपका काम है, आप कहिए, ये तो कहा जाएगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारी जवाबदेही है, जो काम हमें करना उसे हम करेंगे, जो विपक्ष का काम है विपक्ष कर रहा है। आपने नाम दिए, हमने तय किए। शशि थरूर का नाम तो उसमें था ही नहीं ना देवेंद्र जी, फिर कैसे चुन लिया? देखिए जो चुनना, देखिए मैं चुनने के लिए, अर्चना जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बात जो है, ये भारतीय जनता पार्टी और थोड़ी सी देर के लिए आप कांग्रेस से, इनसे हटाकर या क्षेत्रीय पार्टियों से एक सरकार पर आ जाते हैं। सरकार का क्या काम है इस देश में? सरकार में जो है कि खाली नेताओं से काम नहीं चलता। सरकार की कमेटी होती है, सारे विश्लेषण होते हैं एक एक चीज के लिए। अदर लोग जो सरकार के जो हिस्सा हैं, राजनीति से अलग हटकर, उनकी भी इसमें सलाह होती है भी किसका नाम तय होता है। ये बड़े गंभीर विषय होते हैं, इनमें गंभीरता के साथ बात करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि हम उनका ये नाम चुन लेते या उनको नहीं चुनते, ये इसमें हमारी भी कोई काली अकेली ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मर्जी। भाई सरकार की मर्जी है, सरकार सबकी है, विपक्ष की भी है सरकार, विपक्ष का भी काम है। आज जो हमारे हालात है पाकिस्तान से या और अदर कंट्री में, जो विदेशों में आज स्थिति है, सारे देशों की अलग अलग कर देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत अगर देश को है, लोकतंत्र को है, तो वो भारत सरकार की है। और उसमें पक्ष विपक्ष सबके साथ की जरूरत पड़ती है, जो आज हालात है। ठीक है।